आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के मॉक क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के मॉक क्वेश्चन को करेंगे, जो कि पूरी तरीके से आपके एग्ज़ाम के सिलेबस पे बेस्ड है। इसमें सभी बुक से, व्याकरण से, गोधुली से और जो आपके सिलेबस का बुक है, इन सभी किताबों से लिया गया है ये सारा क्वेश्चन, जो कि पूरी तरह से आपके सिलेबस पे बेस्ड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। तो जो पर के अधीन है, जो दूसरे पे अधीन है, तो उसको कहते हैं पराधीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है पराधीन, यानी दूसरों पर किसी चीज के लिए निर्भर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। यानी कहते हैं ना कि ये जिसके लिए कुआं खोदा वो खुद ही गिर गया, तो उसका मतलब है कि दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए कुआं खोदना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ का उच्चारण स्थान है तालु। तालु। और को का कौन होता है? को का होता है कंठ। को से अंगों तक का होता है कंठ, और चौ से यो तक का होता है तालु। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद है महाजोर ओजस्वी। महाजोर ओजस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द देखिए, यहाँ पे बहुत ही हल्का क्वेश्चन आया है। शुद्ध शब्द है यहाँ पे गुप्त। गुप्त यहाँ पे शुद्ध शब्द है। यहाँ गुनी में दीर्घिकार होता है। गुनी यहाँ गलत किस लिए है? तो यहाँ गुनी में नौ पे ऊपर दीर्घिकार होता है, और इसका गुप्त जो है सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो गिरोह का मतलब होता है ना कि चोरों के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, तो गिरोह का मतलब होता है ग्रुप, समूह। तो इसका सही आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में आता है दल, किसी चीज का, किसी जब लोगों की भीड़ हो, मेला हो, तब समूहवाचक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारी शब्द है। तो नारी शब्द है स्त्रीलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारी स्त्रीलिंग है, पुरुष जो है पुल्लिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो घर से लौटा हुआ कारक लड़का, तो देखिए आपको कारक याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो देखिए यहाँ पे से, यहाँ पे है, से यहाँ पे है, घर से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। जब किसी चीज से अलगाव या जुदाई का बोध हो तो अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ देखिए घर से लौटा हुआ लड़का, तो यानी घर से वो हटा, घर से इसका अलगाव हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो देखता है किस काल का उदाहरण है। तो वो देखता है यानी अभी भी वो देख ही रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का। हमारा अगला क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो विमुख शब्द में उपसर्ग है वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। विमुख में देखिए वी जब अलग होगा तो जो शब्द बचेगा उसका जो है पॉजिटिव मीनिंग आना चाहिए, यानी ये कोई मतलब निकलना चाहिए ये शब्द का। तो विमुख में अगर वी को हटाएंगे तो मुख बचेगा। मुख मतलब होता है मुंह, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी वो सुशील थी। उनका भाई जो था वो बदमाश था, लेकिन पांचों लड़कियां जो थी सेन साहब की वो सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो कई अधिक विशाल है संस्कृत भाषा का साहित्य। संस्कृत तो जो है विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, जो कि हमारे देश में उसको बहुत ही अधिक मान्यता प्राप्त है। वो सबसे बड़ा साहित्य संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना, नाखून देखिए हमारे जानवर, हमारे पशुता का
परिणाम है। हम पशु थे और पशु हैं भी, क्योंकि हम अब बुद्धिमान पशु बन गए हैं, इसलिए हम होमोसेपियंस यानी ह्यूमन कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। तो ये है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, देवनागरी लिपि। हमारा अगला क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन जो है रचना है अमरकांत त्रिपाठी निराला जी की, अमरकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार थे वो आए थे रविवार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये बहादुर कहानी से लिया गया क्वेश्चन है, बहादुर, जिसमें लेखक के रिश्तेदार जो है पत्नी के रिश्तेदार आए थे रविवार को। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो वो रहे 1949 से 1953 ईस्वी तक, 4 साल तक बने रहे वो। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था हरिहर लाल। हरिहर लाल था उनका नाम। बिरजू महाराज के रिश्तेदार का नाम क्या था? तो हरिहर लाल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर कथाकार थे गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो ये जो है एक सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है, जिसमें समाज के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे माँ के साथ गलत किया जा रहा है उनके बच्चों द्वारा। जब एक माँ 3 बच्चों को पाल सकती है तो 3 बच्चे मिलकर एक माँ को क्यों नहीं पाल सकती है? तो ये एक सामाजिक कहानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही होगा घर छोड़ दी। सीता ने घर छोड़ दिया था, क्योंकि उनके बच्चे ने कहा कि हम अब माँ को खाना बनाकर नहीं देंगे, हम माँ अपने से खाना बना लेगी, बस हम उनको मेहनत ताना देंगे, यानी 50 रुपया देंगे, हम तीनों भाई 50-50 रुपया देंगे। इसलिए उनको बुरा लगा और उन्होंने घर छोड़ दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापति बेहोश पड़ी हुई थी तेज बुखार के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बुखार के कारण पापती जो है वो बेहोश पड़ी हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है वो जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मंगू जो है वो जन्म से ही पागल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो उनको कमरों में बंद करके रखा जाता था। तो जो उपद्रवी मरीज थे, जो मरीज जो है उपद्रव करते थे, उनको कमरे में बंद करके रखा जाता था पागल खाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो माँ के पुत्र ने ऑर्डर प्राप्त किया था डॉक्टर से। डॉक्टर से पूछा पहले कि डॉक्टर क्या हम अपने बहन को मंगू को रख सकते हैं हॉस्पिटल में? तो डॉक्टर के आदेश पर ही मंगू को पागल खाने में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो वो चली गई गुहाल में। गुहाल में चली गई लक्ष्मी, क्यों? क्योंकि वहाँ जानवर जो थे वो असुरक्षित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो यह कहा नारायण की पत्नी भबरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये क्यों कहा?
तो जब माँ जो है दूसरी बेटे की साथ रहकर खाना खा रही थी, तब नारायण की पत्नी ने जो रसमलाई बनाई थी, जो रसमलाई लाई थी, वो माँ को दिया। तो इसीलिए उसने कहा कि अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो कहा था गांव के डॉक्टर ने। गांव के डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पे पापति का इलाज नहीं हो सकता है। तो वल्ली अम्माल से कहा कि आप जाइए मुदैरे, मुदैरे जाइए। मुदैरे क्या है? तो यहाँ एक बड़ा शहर है जहाँ पे जो है पापती का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। तो पहले पापती को गांव के डॉक्टर में दिखाया गया था वल्ली अम्माल के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी तो क्या है? तो ये मिट्टी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह रचना है कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक करते रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवयित्री अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है? तो घो जो थमक जाता है वो गो पर है, गो पर थमक जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊँगा फिर जो वो रचना है वो है जीवानंद दास की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जीवानंद दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो रेनर मारिया की काव्य शैली है गीतात्मक। गीतात्मक ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो ये बात करते हैं प्रभु के चरण में छाले पड़ गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी काव्य द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो ये भाषांतरित किया गया है धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है जनतंत्र के जन्म की। जनतंत्र का जन्म जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विल्यनव और अवन्यो के बीच में कौन सी नदी है? तो रॉन नदी है, रॉन नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ये अवन्यो कहानी एकांकी जो है अवन्यो से लिया गया है ये क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश कर रहा था संतु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संतु। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक रचना है यतीन्द्र मिश्र की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिससे नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो ये विचार है महात्मा गांधी का, कि अगर हम अपने चरित्र का सुधार कर लेंगे तो हम अपने काम को जो है खुद कर सकते हैं। काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। तो काशी में मरना भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान मरने वाला होता है, जब बुजुर्ग हो जाता है, तो वो काशी जाना पसंद करता है, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में जब इंसान मरता है तो उसको मोक्ष मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं को का संपादन किस नाम से किया है? तो यदा कदा नाम से संपादन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धो का उच्चारण स्थान है क्या है? तो धो का उच्चारण स्थान है दंत। अब देखिए, कंठ से को का होता है, को के वर्ग क्या होता है? तालु से चो का होता है, दंत से तो का होता है, ओष्ठ से पो का होता है, पो का। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है संयुक्त ध्वनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त ध्वनि। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है? तो नाभिक का संधि विच्छेद है नाभि जोड़ क, नाभिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द है हितैषी। हितैषी यहाँ देखिए, यहाँ पे गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौहार्द्र। हितैषी में गलत क्या है? तो हितैषी में तो पे दो ए का है, यहाँ एक होना चाहिए हितैषी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है ये योजक चिन्ह का है, योजक चिन्ह ऐसा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक मतलब दल होना चाहिए, ग्रुप, भीड़, बाजार। भाव मतलब खट्टा, तीता, दर्द, सुख, ऐसा कुछ। और जातिवाचक में जब गाय भैंस बकरी रहे तो जाति, पूरी जाति के बोध हो। और व्यक्तिवाचक में जब किसी का, आप व्यक्तिवाचक में अगर किसी का नाम ले, जैसे अक्टूबर, तो अक्टूबर मतलब अक्टूबर महीना ही, तो आप सिर्फ कहेंगे महीना, तो महीना हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन अगर हम इसका नाम ले लेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द जो है वो लिंग है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, तो ये है कर्म कारक का उदाहरण। जैसे देखिए, चोर को मारा गया तो कर्म का प्रभाव किस पे पड़ा? चोरों पे। तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे देखिए को आ रहा है ना, को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द है? तो भिक्षा शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बाघिन। बाघिन होता है, बाघनू नहीं होता है, बाघिनी, ये गलत है, ये सही है बाघिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय शब्द का विशेषण है? तो उदय शब्द का विशेषण है उदित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी को नाप गिना नहीं जा सकता, लेकिन नापा तौला जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है? तो पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है पीत धन अंबर, पीताम्बर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयोग शब्द का विलोम है? तो संयोग शब्द का विलोम है वियोग। संयोग मतलब किसी का मिलना, वियोग मतलब होता है अलगाव होना, बिछड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत्र से उतरी हुई लता का अपदान कारक का उदाहरण है। अपदान कारक मतलब अलग हो रहा है, देखिए उतर गया यानी छत से अलग हो गया, लता जो है वो अलग हो गया छत से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जो है
वो जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो ये कहा है नंजम्मा ने, नंजम्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुड़ई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये कहानी जो पंक्ति है वो है ढहते विश्वास की। ऑप्शन नंबर डी, ढहते विश्वास, जिसमें लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जिसमें प्रमुख पात्र थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो वो नदी की, वो जो है गांव की मतलब नदी की ही निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि नदी में पानी ज़्यादा हो रहा है या कम। और इसके और किस लिए निगरानी कर रहे हैं? तो दलई बांध के टूट जाने का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि कहीं टूट ना जाए बांध। बांध की निगरानी कर रहे हैं कि बांध को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, बांध को कैसे टूटने से बचा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो ये देती थी गौशाला का, गौशाला का इसका उपमा देती थी मंगू की माँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि गौशाला में जैसे जानवरों को हाँक दिया जाता है, ऐसे रख बांध के रख दिया जाता है, उसी तरह अगर हम अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में दे देंगे, पागल खाने में दे देंगे, तो वो बांध देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी विष के समान जब हो जाती है राम नाम के बिना, अगर राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो वो उत्पन्न हुए पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिस जा दिन में नैनानी लगियो मन पावर चिचौर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है वो ली गई है प्रेम ऐनी श्री राधिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो उनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध है वो है सवैया। सवैया क्या होता है? जब दो चार भाषा, जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी में ही सिर्फ कुछ लिख रहे हैं, या अवधी है तो अवधी में ही लिख रहे हैं, लेकिन जब तीन चार भाषाओं के या अधिक भाषाओं के शब्द मिला करके कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको सवैया कहते हैं। तो धनानंद का क्या फेमस था? सवैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विहर लीला किनकी रचना है? तो विहर लीला जो रचना है वो है घनानंद की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, घनानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो वो संग्रहित है प्रेमघर सर्वस्व, प्रेमधन सर्वस्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो है वो काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत की, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी, ये काफ़ी फेमस रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य के किस ओर आकृष्ट किया? तो वो अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद मतलब पूजा पाठ की ओर, भक्ति की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो कि जनता किस कविता की पंक्ति है? तो वो जनतंत्र के जन्म की है। जनतंत्र के जन्म के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनता शब्द में प्रत्यय है? तो जनता शब्द में प्रत्यय है ता। जन यहाँ अलग हो जाएगा, जन मतलब होता है लोग, और इसलिए यहाँ पे ता होगा इसका प्रत्यय। हमारा अगला क्वेश्चन है, देहचोर शब्द का कौन समास है? तो देहचोर शब्द जो है वो समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है?
तो मैं निर्दोष हूँ। तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ देखिए दो वाक्य, उसने कहा, फिर क्या कहा, तो मैं निर्दोष हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है असुर शब्द का पर्यायवाची है, तो असुर शब्द का पर्यायवाची है दानव। दानव जो है असुर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है एकता शब्द का विलोम है, तो एकता शब्द का विलोम है अनेकता। एकता मतलब साथ होना, एकजुट होकर कोई काम करना। अनेकता मतलब अलगाव होना, बिखरे रहना। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कहते हैं किसको है, तो एक तो चंद्रशेखर आजाद हमारे काफी प्रमुख क्रांतिकारी, और दूसरा चंद्रशेखर कहा जाता है भोलेनाथ को, क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा विराज है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है एक कार्य से दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है आटा शब्द है, तो आटा शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 88 का होगा। सॉरी, आटा एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आटा एक पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है पंख शब्द है, तो पंख एक तद्भव शब्द है। तद्भव, जो कि तद्भव शब्द है पंख। हमारा अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द कौन समास है, तो चौराहा, चौराहा में देखिए शब्द आ रहा है कि संख्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। पहले कौन सा संख्या आ रहा है, तो चौ यानी चार आ रहा है। तो जब संख्या आए तो हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। हमारा अगला क्वेश्चन है मैं आप ही चल आता था, किस स्वर नाम का उदाहरण है। मैं आप ही, यहाँ अपने आप ही होना चाहिए, खैर जो है मैं आप ही चल आता था, तो किस स्वर नाम का उदाहरण है, तो ये स्वर नाम है निजवाचक। यहाँ देखिए आप जब जब कभी भी आप आ जाए, अपने पे बात आ जाए, जैसे मैं आप ही चला आता था यानी खुद चला जाता था, मुझे किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो निजवाचक यानी अपने बारे में बात किया जा रहा है, खुद पे प्रभाव डाला जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो 30 दिन में क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो संख्या आ रहा है तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो परिजन शब्द में जो उपसर्ग है वो है पड़ी। पड़ी अलग हो जाएगा, जन अलग हो जाएगा, परिजन। हमारा अगला क्वेश्चन है बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, तो बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई बहन शब्द कौन समास है, तो देखिए जब भी किसी शब्द के बीच में योजक लगा रहे, योजक, यहाँ देखिए भाई बहन के बीच में एक लाइन है सीधी सी, तो जब भी योजक लगा रहे तब हमेशा द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। हमारा अगला क्वेश्चन है कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कलंकित। हमारा अगला क्वेश्चन है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो ये उदाहरण है मिश्र वाक्य। यहाँ देखिए दो वाक्य हैं, उसने अपने मित्र की। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है क्रिया पदबंध का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है हमारा कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है पट, चीर भी होता है, पट है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 100 में से आप लोग कितना सही कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से हमारे जुड़े रहें। धन्यवाद।